Good evening, students. Today we will start a new chapter, that is lines and angles. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल सब क्यूट कौन होता है? जो बच्चे स्मॉल स्मॉल बेबीज होते हैं, दो क्यूट होते हैं ना. तो द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल. तो डिफाइन देखिए, सबकी अच्छे से लर्न करनी है आपको. एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल वो क्या होगा? एक्यूट एंगल. सपोज करिए 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 35 है, ठीक है. 60 से 90 से कम होना चाहिए. 75 डिग्री है, 89 डिग्री है, 89.9 डिग्री है. वो भी किस में आएगा? एक्यूट में ही आएगा. 90 से तो छोटा है ना. नाउ कम्स ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा. देखो 180 का एंगल ऐसे बनता है, पूरा हाफ सेमी सर्कल. तो इससे तो कम आ रही है ना. अगर 180 का एंगल बनता तो ये लाइन ऐसे जाने वाली थी, तो उससे कम है ना. लेकिन 90 का यहाँ पे होना चाहिए था, 90 से ज्यादा है. तो ये एंगल बनेगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक. तो लेस देन 90, सॉरी लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90. तुमसे मैंने डिफाइंस पूछी है जो अपने आप बताई जा रहे हो. रिफ्लेक्स एंगल, ये वो, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री. अभी जब बेटा मैंने क्वेश्चन पूछने शुरू किया ना, फिर जवाब नहीं आएगा. टेस्ट में तो तुम्हारे 30 में से 30 आते नहीं. नाउ कम्स विद स्ट्रेट एंगल. देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है? बिल्कुल सीधा एंगल जो होगा वो कितने का होगा? स्ट्रेट एंगल. तो सर्कल का हाफ यानी सेमी सर्कल, ठीक है. तो ये एंगल जो 180 डिग्री का बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. बिल्कुल सीधा ऐसे. अब सीधा तो 0 पे भी बनता है, लेकिन ध्यान देना आपको 0 और 180 में कंफ्यूज नहीं होना. 0 का एंगल वहीं से पॉइंट से शुरू करेगा, वहीं पे वापस लेके आएगा. ये देखो, ठीक है. तो ये क्या है हमारा? 0 डिग्री. 0 कहाँ पे बनेगा? लाइन की स्टार्टिंग में दिखाएगा, और 180 को स्टार्टिंग नहीं, बीच में मिड में दिखाएगा. कौन से दोस्त को भेज रहा था? यहाँ पे चैटिंग करने के लिए बैठे होगा तुम. नाउ कम्स विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. स्टडी और फोकस जो है बेटा, देयर शुड बी ऑन द क्लास. अमर्त्य शंकर, नेक्स्ट टाइम मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली मैं क्लास में से रिमूव कर देना है. इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट देन यू शुड हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास. यही आपकी कमी है जो आपके 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ रहे हैं. ध्यान आपका आउटर की बातों में है. शरित एंड शिवांश, स्विच ऑन योर वीडियो. नाउ कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? देखिए दो एंगल्स का सम अगर हमारा 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे? दीज बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. क्लियर. सपोज करिए एक एंगल 60 दिया है, एक 30 दिया है. आपसे पूछेगा वेदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट. तो आप इनका सम करके देखेंगे. अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. एग्जाम्पल 45 45, 10 80, 20 70, 30 60, जिनको भी ऐड करके 90 बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. मैम मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री समझ नहीं आया. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल्स का सम जोड़ करके, ऐड करके अगर 90 के इक्वल आ रहा है तो वो दोनों एंगल्स क्या हैं? आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है. इसका क्वेश्चन कैसे आएगा देखो पेपर में. आपको कहेगा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री. 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो. अब देखिए हमें रूल क्या पता है कि दो एंगल्स का सम अगर 90 के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं.
तो मैं 50 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री को एक्स ए बी कुछ भी मान सकती हूँ। लेट कर लिया मैंने। 50 प्लस ए किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। अब आया समझ में? अब देखिए 45 और 45 दोनों को ऐड करके 90 आता है ना। 10 और 80 दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है। 20 70 30 60 तो जिन भी दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री बने। अब कुछ पॉइंट्स गिवन है आपको, इनको ध्यान में रखना है। नोट, if two angles are complement of each other then each angle is an acute angle। कह रहा है कि अगर दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। वो कभी भी ना तो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ना स्ट्रेट होंगे, ना जीरो होंगे। ठीक है, वो आपस में क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि दोनों का सम करना है 90, तो हमें तो 90 से अबव होता है तभी ऑब्ट्यूज बनता है। तो हमें तो इतना तो पता है कि 90 से कम ही आने वाला है ना, या 90 आने वाला है। तो 90 से ऊपर तो जा नहीं सकता, इसलिए वो दोनों क्या होंगे? क्यूट। एक्यूट एंगल फॉर एग्जांपल 20 एंड 60 दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। 60 को देखूं 60 भी एक्यूट है, 20 को देखूं 20 भी एक्यूट है। समझ में आ गया? दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। कब? जब वो आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कह रहा है दो राइट एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकते। सही बात है, अगर 90 प्लस 90 हो जाएगा वो तो 180 हो जाएगा ना। तो इसका सम तो 190 के इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल तो नहीं होना चाहिए ना। तो जब सम 90 से अबव चला जाएगा तो वो आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। कोई डाउट यहाँ तक बेटा किसी को? दृश्य समझ में आ रहा है? गुरजीत सिंह आपको समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कहीं पे भी डाउट आए, शिवांश सिंह, शरेत, शैलेंद्र, ठीक है, पूछ सकते हो। मैम आपने जो अभी नोट का मैम बी पार्ट समझाया मैम वो वाला समझ में नहीं आया। बी पार्ट क्या कहता है? दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होंगे? जो 90 से मैम बड़े। जो 90 डिग्री से बड़े। हाँ, 90 से बड़े कोई भी दो एंगल बताओ। मैम 90 से मैम 110। और मैम 130। ऐड करो इनको। मैम 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 240। कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होना चाहिए? मैम 90। जो सम 90 आ रहा है नो मैम। तो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। नहीं हो। ठीक है, ओके मैम। 90 वाले भी कभी नहीं होंगे। 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। हमें तो सम चाहिए 90, है ना। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है सप्लीमेंट्री एंगल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, कॉम्प्लीमेंट कब मिलता है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, है ना। हम सुंदर दिख रहे हैं, हमने अच्छी पढ़ाई करी, हमें मैम ने बोला वेरी गुड प्रतीक यू हैव गोट वेरी गुड मार्क्स, प्रियांश यू हैव गोट वेरी गुड मार्क्स। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। आपने 30 आउट ऑफ 30 ले लिए, सुपर परफॉर्मेंस है आपकी, तो कौन सा एंगल बनेगा? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो जब स्मॉल केस होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, बिग केस होता है 180 का एंगल बनता है। एबीसीडी आती है सबको? पहले सी आता है फिर एस आता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होगा? 90। सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा? 180। कभी भी भूलना नहीं है, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। सप्लीमेंट्री को तो कर देते हैं 90 के इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री को कर देंगे 180 के, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको समझा दिया कि सी पहले आता है, एस बाद में आता है, 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 90। सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 180। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री।
कह रहा है दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका मेजर सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, जब उनका सम जिसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। एंड ईच एंगल इज सैड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक एंगल को दूसरे का क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोले 10 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो होगा 10 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 180 बन जाए, 170 है ना, तो 170 क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। 30 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 180 बन जाए, 150, तो 30 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन हो जाएगा, 150। कर लोगे ऐसे। अब इसका नोट पढ़ लेते हैं ध्यान से, जैसे उधर था ऐसे इधर है, उधर एक्यूट एंगल सम जो है 90 डिग्री होता था, इधर एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि दो एक्यूट एंगल जो होंगे उनका जो सम होगा वो कितने के इक्वल होगा, 90 के इक्वल करेंगे तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री बनते थे, है ना। और दोनों अगर 90 से कम है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम होता है, अब दोनों ही 90 से कम है तो क्या ऐड करके 180 बना देंगे, दोनों 90 से कम है। सपोज करिए मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 89, 89, ये तो 90 के नजदीक है, ऐड करके देखो दोनों को, 9, 9, 18 कैरी 1, 8, 8, 16 प्लस 1 17। तो हमेशा एक्यूट एंगल्स का जो सम होगा वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं बन सकता। और ऐसा सेम पॉइंट हमने उधर पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज एंगल का जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता, है ना। तो रिलेट करके पढ़ना इनको। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, उसमें बोला था टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, उसमें बोला था टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हैं 180 से बड़े होंगे, सॉरी 90 से बड़े होंगे, 180 से छोटे होंगे, तो इनका सम जो है कैन नॉट बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सपोज करिए 90 से बड़ा मैंने ले लिया 120 और 160, तो ऐड करेंगे सम कितना आ रहा है 280, कभी भी इनका सम 180 के इक्वल नहीं आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।